क्वेश्चन 3 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो फर्स्ट पार्ट में है a इज इक्वल टू एक्स, a is equal to x such that x is an integer a is equal to x such that x is an integer and x is an integer and x is greater than equal to -3, x is greater than equal to -3 and less than 7 and less than 7। अब ये स्टेटमेंट के तौर पर आपको दे रखा है, उन्होंने बोला है कि x सच दैट, मतलब a जो है वो x के इक्वल है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना a उसके इक्वल है, तो a x के इक्वल है। अब वो बोल रहे हैं x इज एन इंटीजर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन 7, कि x -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, -3 के इक्वल भी हो सकता है वो बोल रहे हैं कि इंटीजर है, तो इंटीजर का मतलब क्या हो जाएगा कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 -2 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6 तो a की ये वैल्यू होगी। तो क्योंकि x एक इंटीजर है तो मुझे 1.1 1.2 1.3 वो बीच की वैल्यूज हमें हमको यहाँ पर नहीं लिखनी है, ठीक है। तो -3 -2 -1, ठीक, और कहाँ तक जाएंगे 6 तक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लेस देन 7 है, लेस देन इक्वल टू 7 होता तो मैं 7 भी ले लेता, समझ गए, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद देखेंगे सर इसके हम सर दो सेट बना के लिख सकते हैं। क्या चीज़, फर्स्ट दो सेट बना के लिखते हैं जिसके अंदर -2 फर्स्ट आ रहा है और सेकंड वाले में -3 फर्स्ट आ रहा है। हम नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि -3 है ना, तो -3 से हमको जब भी लिखना है ना, सेट्स जब भी लिखने हैं तो हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं लिखना है, तो -3 फिर -2 फिर -1, तो बस वो बोला ना कि x या तो -3 से बड़ा हो छोटा हो सकता है या -3 से इक्वल हो सकता है। हाँ ठीक है, तो हमने ये कह दिया कि ये जितनी भी वैल्यूज़ है ना ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है, उन्होंने ये बोला कि x की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, x की वैल्यू इनमें से कोई एक होगी, तो हमने कहा कि -3 हो सकती है, या तो -3 हो सकती है, या -3 से बड़ी हो सकती है, तो -3 से बड़ी क्या हो गई -2 -1 0, है ना ये, और कहाँ तक 6 तक, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है कि x की यही वैल्यूज़ होगी, इनमें से कोई एक वैल्यू होगी, ठीक है, तो इस तरह से क्लियर है। हाँ जी बेटा, फोर्थ का सेकंड, हाँ जी, ऑनलाइन वाले बताएं, आदित्य सोमेन क्लियर है, यस सर। सोमेन ठीक है। आयुष्मान, अभी आज ये पहली क्लास है, मैं सेट्स करा रहा हूँ, मैथ्स में सेट्स करा रहा हूँ, यस सर, बता। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया है इसका। सर स्कूल में, हाँ स्कूल में आज कल स्टार्ट हुआ था वैसे। अच्छा, कब से हुई है क्लासेस स्टार्ट? सर परसों से ही हुई, मतलब परसों से ही क्लास हुई। अच्छा अच्छा अच्छा, तुमने तो कॉमर्स लिया है ना? यस। ठीक है, चलिए चलिए आगे चलते हैं। इसका ये थर्ड का फर्स्ट पार्ट था, उसके अलावा देखिएगा और कोई थर्ड का कोई भी पार्ट, जैसे चलिए मैं इसमें से एक चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे ये दे रखा है थर्ड का फिफ्थ पार्ट में करा देता हूँ, ठीक है, बाकी पार्ट सब देखिएगा। एक मिनट वेट कीजिए प्लीज। चलिए अब देखिए सेकंड पार्ट जो है इसका, सॉरी सेकंड नहीं, मैं इसका आपको करा रहा था फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ में देखिएगा क्या दे रखा है, फिफ्थ में दिया है e इज इक्वल टू e, ये भी कोई सेट है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड, द सेट ऑफ
all letters in the word trigonometry the set of all letters in the word trigonometry। तो अब देखिएगा कि यहाँ पर e की वैल्यू क्या हो जाएगी, मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना था सेट ऑफ ऑल लेटर्स, तो इसके सारे लेटर्स लिखने हैं। तो पहले t लिखूंगा, t हो गया, t के बाद में r लिखेंगे कॉमा करके, फिर r हो गया, फिर i हो गया, फिर g हो गया, फिर o हो गया। कोई भी लेटर अगर रिपीट हो रहा है तो उसको दोबारा नहीं लिखना। तो फिर हो गया n, अब जी o आ गया ना, तो ये o पहले आ चुका है तो वो दोबारा नहीं लिखना है, m लिखेंगे, फिर e, फिर t आ चुका है तो t दोबारा नहीं लिखेंगे, r आ चुका है वो भी नहीं लिखेंगे, तो लास्ट में y। ठीक है ना, तो ये आपको करना है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में, हाँ इसको लिखा जा सकता है, बताऊँ कैसे भाई। सेट बिल्डर फॉर्म में इसको आप ऐसे लिखेंगे, E is equal to x such that x is the set of all letters, x is the set of all letters, वही जो मैंने लिखा है, set of all letters in the word trigonometry। बताइए जी, इतना क्लियर है, समझ गए? चलिए जी मैं आगे चलता हूँ। अब इसके बाद जरा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको जो मतलब क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसके जो पार्ट्स हैं वो सारे के सारे जो है ना रोस्टर फॉर्म में दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट पूछ रहे थे ना, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है 2, 4, 8, 16, 32। तो इसमें दे रखा है लेट द, फोर्थ का सेकंड पार्ट देख रहा हूँ, let the given set represented by a is equal to 2, 4, 8, 16, 32। 2, 4, 8, 16, 32। तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि सारे 2 की पावर्स हैं। 2 का मतलब 2 की पावर 1, 4 का मतलब 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये है। अच्छा, तो अब जरा देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे। a इज इक्वल टू सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम ऐसे ही लिखते हैं a इज इक्वल टू x। पहले तो लिख देंगे x के बाद में लगाएंगे कॉलन। कॉलन मतलब ये जो 2 डॉट्स लगाते हैं इसको कॉलन बोल देते हैं। कॉलन को बोला क्या जाता है, सच दैट। तो x सच दैट x इज इक्वल टू बिल्कुल सही 2 की पावर n where small n belongs to natural number, कि ये जो small n है ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, and small n is less than equal to 5। small n is less than equal to 5। समझ गए होंगे भाई। ये क्या हो गया, 2 की पावर मतलब n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, 1 से स्टार्ट होगा, तो x इज इक्वल टू 2 की पावर 1 मतलब 2। ठीक है, फिर अगला क्या आएगा, अगला नेचुरल नंबर क्या आएगा 2, तो 2 की पावर 2 मतलब 4, फिर अगला 2 की पावर 3 मतलब 8, फिर 2 की पावर 4 मतलब 16, फिर 2 की पावर 5 मतलब 32। तो हमें 5 से ऊपर जाना ही नहीं है, n इज लेस देन इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे स्टेटमेंट बनाकर आप लिखते हैं। क्लियर? अच्छा, और देखते हैं और कौन सा बता रहे थे। 4th में और किसी में डाउट है, बाकी कर लिया। चलिए तो ठीक है। अब जब हमने ना लास्ट टाइम जो हमने करा था एग्जांपल्स करे थे इसके एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स हमने करे थे, तो एग्जांपल 4 तक करा था। एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5 है मैच द फॉलोइंग वाला। तो एग्जांपल नंबर 5 को भी देखते हैं कैसे करेंगे इसको। इधर देख रहा हूँ एग्जांपल 5 में है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। अभी एनसीईआरटी तो नहीं होगी ना आप लोगों के पास, नहीं होगी ना, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। मैच ईच ऑफ द सेट
ऐसा सभी को बता रहा हूँ, एनसीईआरटी अगर आप लेंगे इस साल, पर्टिकुलरली इस साल के लिए बता रहा हूँ, वैसे तो आप ले सकते थे किसी सीनियर की, इस बार जो है नई ही लेना, क्योंकि रेस्ट में सिलेबस आया है और नया प्रिंट आया है बड़े दिनों बाद एनसीईआरटी का, ठीक है। तो ये आपको जो दिखाई दे रही है ना, काफ़ी मोटी, इसमें कितने पेजेस हैं टोटल इसमें है आपका 483 पेजेस हैं, उसमें आई थिंक 350 या 360 ही पेजेस हैं, मतलब लगभग 50-60 पेजेस कम है। तो अगर आप पुरानी लोगे तो उसमें बार बार ना मार्क ही करना पड़ता रहेगा कि ये वाला सिलेबस में है, ये वाला सिलेबस में नहीं है, तो इट्स बेटर कि नई वाली एडिशन ही लेना, ठीक है। और नए वाले एडिशन में लेटेस्ट उसमें लिखा होगा एडिशन 2022, 23 नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि वो दिसंबर में या नवंबर में प्रिंट हुई है। जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, ये अगस्त, ये फर्स्ट एडिशन तो 2006 और अगस्त 2019, तो वहाँ पर 2022 लिखा हुआ होगा, ठीक। तो 23 वाली तो नहीं है, मतलब 23 नहीं है, 22 वाली ही अब मार्केट में आई है, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट, मैच each of the set, match each of the set on the left described on the left। और ये देखना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए किसी बुक सेलर के पास चले गए, वहाँ से खरीद ली, अब वो क्या करेगा, वो अपना पुराना स्टॉक निकालने की सोचेगा, क्योंकि उसके भी किसी काम की नहीं है, कोई स्टूडेंट लेगा नहीं, तो वो कई बार होता है ना, वो बेवकूफ़ बना देते हैं। तो पुरानी मत ले लेना, उनसे ये बोलना कि इस पर 2022 अगर लिखा हुआ है उस पर तभी लेनी है, नहीं तो नहीं लेनी है। सिमिलरली ऑनलाइन भी ये चीज़ें बहुत गड़बड़ होती हैं कि अच्छा यहाँ पर तो इतने की मिल रही है, यहाँ पर सस्ती मिल रही है, वो सस्ती के चक्कर में वो पुराना एडिशन टिका देंगे आपको, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, पुराना मत लेना, ठीक है। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म, ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड in the on the left described in the roster form with the same set on the right with the same set on the right with the same set on the right and described in the set builder form, described in the set builder form, described in the set builder form। देखिएगा ये क्या दे रखा है, इधर है फर्स्ट पार्ट में लिखा है, इस तरफ जो लिखा है वो सारा का सारा रोस्टर फॉर्म में है, ठीक है। मैं इधर वाले को बिठाता हूँ, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा इसको, ये लिखा PRINCAL, फिर है सेकंड में है जीरो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जीरो, थर्ड में है 1 2 3 6 9 18, फिर फोर्थ में है 3, -3, 3, -3, ये हो गया। उसके बाद राइट हैंड साइड में देखिएगा क्या लिखा हुआ है, पहला है ए, अब ये सारे के सारे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं, मुझे मैच करना है, तो यहाँ दिया है x such that x is a positive integer and is a divisor of and is a divisor
of n is a divisor of 18 bracket close. हाँ जी, B part है x such that x is an integer, x such that x is an integer, x such that x is an integer, and x square minus 9 is equal to 0, and x square minus 9 is equal to 0. C part, x such that x is an integer, x such that x is an integer, and x plus 1 is equal to 1. फिर D part है x such that x is a letter of the word, x such that x is a letter of the word प्रिंसिपल। ये तो समझ में आ गया होगा प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल जो है वो क्या आ जाएगा PRINC, उसके बाद I रिपीट हो रहा है नहीं लिखेंगे, P रिपीट हो रहा है वो भी नहीं लिखेंगे, A और L, ठीक है। तो इसको तो इससे मैच कर दीजिए, इसको इससे मैच कर दिया, ये जो है इसको इससे मैच कर दूं। भाई आप ये देखिए, इन्होंने बोला x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 9, तो x की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 3, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इससे मैच हो जाएगा। अच्छा 0 वाला C से x इज एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 से 1 कट जाएगा, x इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही। अब जो बचा है वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए फिर भी x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज अ डिवाइजर ऑफ 18 सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं और सब 18 को डिवाइड कर रहे हैं, 1 भी करेगा 18 को डिवाइड, 2 भी करेगा, 3 भी, 6 भी, 9 भी 18, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद जरा एक्सरसाइज 1.1 का मैंने आपको 3 और 4 ये दो क्वेश्चंस दिए थे, उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, लेकिन देखेंगे इसको ओरली, लिखना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आता है इस तरीके के, अगर क्वेश्चन आते हैं इसके कितने पार्ट्स दे रखे हैं, 9 पार्ट्स दे रखे हैं, तो अगर आएगा तो वो जो है वो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो ओरली देखते हैं इनको, आसान है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें देखिएगा पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से सेट्स हैं और फिर आपको अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है कि क्यों सही है और क्यों गलत है। तो पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J। तो मुझे मालूम है जनवरी हो गया, जून हो गया और जुलाई हो गया, तो अब पूरी दुनिया में यही कैलेंडर चलता है। तो इसका मतलब क्या है कि J से स्टार्ट होने वाले 3 ही मंथ्स हैं, ठीक है, तो वो 3 ही रहेंगे, वो कम या ज़्यादा नहीं होने वाले। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रॉपर्ली डिफाइंड एक सेट है। तो फर्स्ट का आंसर है यस, इट इज़ अ सेट, समझ गए। सेकंड देखते हैं, सेकंड है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ये सेट नहीं होगा क्योंकि तुम्हें मुंशी प्रेमचंद बहुत अच्छे लगते हैं, किसी को कोई, किसी को और कोई अच्छा लगे। मैंने राइटर की बात करी तो मुंशी प्रेमचंद नहीं सुना, अच्छा, क्योंकि इंडिया की बात कर रहे हैं ना, तो मतलब पुराने बहुत सारे, मतलब जो हिंदी के जो राइटर्स हैं ना, जो बचपन में कहानियाँ आपने पढ़ी होंगी, जो छोटे बच्चे को कहानी सुनाते हैं, तो वो जो कहानियाँ सुनाते हैं वो ज़्यादातर मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई हैं, ठीक है। और वो चिमटा वाली कहानी नहीं सुनी थी, हामिद का चिमटा, वो मेले में जाता है, चिमटा खरीद के लाता है अपनी माँ के लिए, है ना, तो वो भी मुंशी प्रेमचंद की थी। तो बड़ी, और एक तो बुक है पूरी गोदान, वो बुक पढ़ने लायक है, वो बुक पढ़ने लायक है। तो खैर, किसी को कोई लग रहा है टैलेंटेड राइटर, किसी को कोई लग रहा है। अब तुम्हारे हिसाब से 10 कोई और राइटर्स हैं तो इंडियंस ही,
है ना, अगला बोलेगा कि नहीं मेरे को तो ये 10 पसंद है, मेरे हिसाब से तो ये 10, ये जो है सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है, तो इसका मतलब ये सेट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी सेट नहीं होगा। किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी ने अपनी टीम बना ली कि मेरे को तो बेस्ट ये लगता है, ठीक है, तो ये भी सेट नहीं होगा। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे समझ पा रहे हैं, बताइए। यस सर। ठीक है। सोमेन तबीयत सर ठीक है? चैप्टर में कितनी एक्सरसाइज है? एक मिनट रुको जरा। 7 है, मिसलेनियस को इंक्लूड करके 7 है, वैसे 6 है। ओके। ये मिसलेनियस आपने पहले नहीं सुना होगा, 10th क्लास तक नहीं था। तो अब क्या है कि अब आपकी जितनी भी सारी पूरा का पूरा जो चैप्टर होगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में फिर एक एक्सरसाइज होगी मिसलेनियस एक्सरसाइज। उसमें क्या होगा कि सारे जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उनको सबको कंबाइन करके मिक्स क्वेश्चंस होंगे पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चंस थोड़े से टफ लेवल के होते हैं, करना सारा है, इनको छोड़ेंगे इसमें कुछ नहीं। अच्छा, अब जरा देखिएगा, फोर्थ है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। सेट होगा या नहीं होगा? अरे होगा। नहीं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो किसी एक ही बच्चे से तो पूछा जा रहा है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो जब आपसे पूछा जा रहा है तो आपकी क्लास का हर बच्चा उन्हीं को बताएगा कि भाई मेरी क्लास में इतने ही बच्चे हैं, इतने ही बॉयज हैं, ठीक है ना, तो ये सेट होगा, ठीक। तो किसी एक क्लास की बात करी जा रही है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो ये एक क्लास की बात करी जा रही है, तो वो सेट होगा, सही है। उसके बाद आगे चलते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, तो लेस देन 100 है ना, तो ये होगा, क्योंकि हमको पता है 100 से लेस कितने होंगे नेचुरल नंबर्स, 99 नेचुरल नंबर्स होंगे, वो होगा। 6 देखिए, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, लो ये वही वाला आ गया क्वेश्चन, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, तो सबको पता है कि भाई इन्होंने कितने राइटर, मतलब इन्होंने कितनी बुक्स लिखी होंगी या कितने नॉवेल्स इन्होंने लिखे होंगे, वो सबको पता है, वो गूगल करके भी देखा जा सकता है। तो वो एक ही चीज़ आएगी, अगर मान लीजिए इन्होंने, मुझे नहीं पता कितने, अगर मान लीजिए इन्होंने 100 लिखे हैं नॉवल, तो 100 ही लिखे, न कम ना ज़्यादा, तो ये सेट है, प्रॉपर सेट है, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये सेट होगा या नहीं होगा? होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, हाँ, इसमें क्या है, अच्छा नहीं होगा, देखिए मैं बताता हूँ क्या है, दो चीज़ें हैं, मैं आपको आगे दो चीज़ें और बताऊंगा। एक होता है फाइनाइट सेट, एक होता है फाइनाइट सेट, और एक होगा इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट सेट होगा, क्यों? क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा ना, बहुत, मतलब कितने इंटीजर्स हो सकते हैं, न जाने कितने हो सकते हैं। लेकिन है क्या कि अगर जैसे इन्होंने बोला था कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स में एक चीज़ कॉमन होगी, एक चीज़ ये कॉमन होगी कि तुमने जितने भी, तुमसे ये कहा गया कि जितने भी इवन इंटीजर्स है सबको एक जगह कलेक्ट कर दीजिए, सबको एक जगह इकट्ठा कर दो, तुमने भी वही इकट्ठे करे और तुम भी यही लिखोगे 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 टिल इन्फिनिटी, तुम भी ये लिखकर छोड़ दोगे और तुमसे पूछा जाएगा तुम भी ये लिखकर छोड़ दोगे 2 4 6 8 10। तो इसका मतलब क्या है कि जो इवन इंटीजर तुमने बताया सारे के सारे 2 से डिवाइड होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, जैसे वो क्वेश्चन था द कलेक्शन ऑफ ऑल बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, तो उसमें क्या है कि तुमने तो पता नहीं कुछ और 10 बोल दिए और तुमने बिल्कुल कुछ और 10 बोल दिए कि मुझे तो ये 10 पसंद है, तुमने कह दिया मुझे ये 10 पसंद है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों में अंतर होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो इवन इंटीजर्स है, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, वो सेम होगा, ठीक है। हाँ, इतना जरूर माना कि उसका अंत कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो इनफाइनाइट होगा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, उसके बाद देखिएगा हाँ 8th जो है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ये भी सेट होगा। हमको पता है इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस है, काउंट कर लेंगे, हाँ ठीक है, उतने ही होंगे। 9th है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना, तो ये नहीं होगा सेट। अब इसका रीज़न क्या है, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस का मतलब क्या है कि किसी को तो चूहे से ही डर लगता है ना, और कोई जो है वो शेर से भी नहीं डरता है, तो वो कहेगा शेर तो मेरे लिए डेंजरस नहीं है, ठीक।
और कोई कहेगा नहीं नहीं मेरे को तो ये चूहा लग रहा है डेंजरस। तो किसी ने डेंजरस एनिमल्स की लिस्ट कुछ और बनाई और किसी ने डेंजरस एनिमल्स की लिस्ट कुछ और बनाई। तो इसलिए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड ये आपका सेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड नहीं होंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता कितना है कितना नहीं है। कोई किसी ने मान लीजिए बना दी ना लिस्ट के, नहीं मेरे को तो चींटी से भी डर लगता है, मेरे को चूहे से भी डर लगता है, छिपकली से डर लगता है, तो अब पता चला कि अगला आ गया कह रहा है ये डेंजरस है, तो है ही नहीं डेंजरस, है ना। कोई चूहे को हाथ पे ले रहा है, किसी को डर लगता है उससे, तो इसलिए ये सेट नहीं होगा। तो ये एक ओरल क्वेश्चन हुआ। उसके बाद अगला देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा क्या दिया है। Let A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Full stop. Insert the appropriate symbol. Insert the appropriate symbol। ये जो सिंबल होता है, ये वाला सिंबल, इसको बोलते हैं belongs to। belongs to। insert the appropriate symbol belongs to or not belongs to। belongs to लिख दिया और not belongs to, उसमें क्या करना है, belongs to को आपने ऐसे एक मतलब कट लगा दिया उसमें। तो belongs to और not belongs to in the blank spaces, in the blank spaces। अब फर्स्ट पार्ट है 5-A। क्या 5 एलिमेंट इसमें लाई करता है? तो हम ये कहेंगे यस, तो 5 बिलोंग्स टू ए। ऐसे ही देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है 8-A। 8-A, तो क्या 8 इसमें लाई करता है? हम कहेंगे नहीं लाई करता, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। फिर थर्ड देखिएगा, थर्ड में क्या है 0-A, तो 0 भी इसमें बिलोंग नहीं करता, तो 0 डज नॉट बिलोंग टू ए। फोर्थ पार्ट 4-A, इसका मतलब 4 बिलोंग्स टू ए, 4 तो इसमें लाई कर रहा है। फिफ्थ 2-A, तो 2 भी इसमें लाई कर रहा है, 2 बिलोंग्स टू ए। और सिक्स्थ है 10-A, यानी कि 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो 10 तो ए को बिलोंग करता ही नहीं। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमने देख लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में छोड़ रहा हूँ मैं, इसकी फोटो आपको भेजूंगा, करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है कि आपको 6 अलग अलग पार्ट्स हैं, उसमें क्या दे रखा है, सारे के सारे सेट होल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, आपको रोस्टर फॉर्म में वो लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 5 के जैसा, जैसे ये मैच द फॉलोइंग वाला था, ऐसे ही वो मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, तो वो आपको करना है। ठीक है, तो मैं ये छोड़ रहा हूँ, ये आप लोग करेंगे। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है इसमें एम्प्टी सेट। ये मैं सारा मिटा रहा हूँ। अगला टॉपिक लिखिएगा एम्प्टी सेट।
एम्प्टी सेट। A set which contains no elements at all is called an empty set. For example, या बल्कि ऐसे लिखें, it is denoted by कर्ली ब्रैकेट बना दीजिए यहाँ पर ऐसे, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट मत डालना, खाली बना देना कर्ली ब्रैकेट ऐसे एम्प्टी। या फिर आप सिर्फ ऐसे जीरो बनाकर ना और ऐसे कट लगा देते हैं, उसको 5 बोलते हैं, FI 5 बोलते हैं इसको। या तो कर्ली ब्रैकेट बना देना ऐसे एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट, और या फिर आप 5 लिखते हैं। अच्छा जी, तो एग्जाम्पल, A is equal to X such that X is a month of an year starting with the letter R। R से स्टार्ट होने वाला क्या कोई मंथ है? R से स्टार्ट होने वाला कोई मंथ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? A इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, कुछ आएगा ही नहीं इसमें, इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया, ये एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट के बाद देखेंगे फाइनाइट सेट। अच्छा 1 मिनट वेट करिए, 1 मिनट बराबर।
चलिए जी अगला नोट करेंगे फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में लिखिएगा a set which contains a finite number of elements is called a finite set. For example, A is equal to x such that A is equal to x such that x is a prime number less than 10. तो इसका मतलब ये है कि अगर वो बोल देते हैं कि x इज अ प्राइम नंबर, ठीक, तो कितने प्राइम नंबर हैं हमें नहीं पता कितने प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर तो इनफाइनाइट है, चलते ही जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक चीज़ बोल दी x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, तो 10 से छोटे छोटे जो प्राइम नंबर्स हैं वो कितने हो गए, सबसे पहला प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 2, 3, 5, 7। तो यहाँ पर मुझे पता है कि इसके अंदर 4 ही एलिमेंट्स होंगे, तो ये क्या हो गया, ये एक फाइनाइट सेट हो गया जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर जो लिखे हुए हैं चारों नंबर इनको एलिमेंट्स बोलते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें फिक्स्ड है, फाइनाइट है। इसी तरीके से अगला लिखेंगे इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में लिखेंगे a set which contains infinite number of elements is called an infinite set, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहीं पर आप ये लिख दीजिए A is equal to x such that x is a prime number, तो वहां पर क्या लिखा था, x is a prime number less than 10, यहाँ पर लिख दिया x is a prime number, तो ये क्या हो जाएगा A is equal to 2, 3, 5, 7 और डॉट करके छोड़ दीजिए, जिसका कोई एंड नहीं है वो हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक। उसके बाद फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, उसके बाद हम लिखेंगे इक्वल सेट्स। अगला लिखिएगा इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स में लिखेंगे 2 sets A and B are said to be equal sets if every element of set A is also an element of set B। कि सेट A में जितने भी एलिमेंट्स हैं एग्जैक्टली उतने ही एलिमेंट सेट B में भी होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल if A is equal to
1 2 3 4 and b is equal to 3 4 2 1, अगर a दे रखा है 1 2 3 4, b दे रखा है 3 4 2 1, तो ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर कुछ भी हो आगे पीछे, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो तो एक्जेक्टली सेम है ना दोनों में, तो इसमें हम ये बोलेंगे a is equal to b, इट implies that a is equal to b, तो सेट a सेट b के इक्वल होगा, ठीक है। अगला देखिएगा, ये आपकी तीन डेफिनेशन हुई, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट और इक्वल सेट की। अब इसके बाद जरा एग्जांपल्स देखते हैं, तो एग्जांपल नंबर 6, हमने एग्जांपल नंबर 5 तक करा था, एग्जांपल नंबर 6 है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। स्टेट which of the following sets are finite or infinite। आपको ये बताना है कौन से सेट्स फाइनाइट है और कौन से सेट इनफाइनाइट है। तो फर्स्ट दे रखा है, देखिएगा फर्स्ट दे रखा है हमको x such that x belongs to n, x such that x belongs to capital N, anything natural number, and x minus 1 into x minus 2 and x minus 1 into x minus 2 is equal to 0, x minus 1 into x minus 2 is equal to 0। तो अब आप ये देखिएगा कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो x minus 1 into x minus 2 is equal to 0 है, तो क्या हो जाएगा, either x minus 1 is equal to 0 और x minus 2 is equal to 0। जब हम फैक्टर्स करते हैं तो हमारे पास ऐसे ही दो फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे x minus 1 into x minus 2 is equal to 0, तो either this will be equal to 0 और x minus 2 is equal to 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई। तो ये जो सेट है, इस सेट को अगर मैं सेट A बोलूँ तो A is equal to 1, 2, तो ये क्या होगा, फाइनाइट, फाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें दो ही एलिमेंट है, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। तो ये हो गया फाइनाइट सेट। उसके बाद सेकंड देखिएगा, सेकंड क्या दे रखा है, सेकंड है x such that x belonging to natural number, सेकंड वाले को b बोल दीजिए, सेट b, ठीक है, तो इसको b बोल दिया। ये हो गया x such that x belonging to natural number, x belonging to natural number and x square is equal to 4 and x square is equal to 4। तो इसका क्या मतलब हुआ, x square is equal to 4 का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस टू, लेकिन सिंस x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो हम यहाँ पर x की वैल्यू कितनी लेंगे, सिर्फ 2 लेंगे, ठीक है, तो हम x की वैल्यू सिर्फ यहाँ पर 2 लेंगे। तो अब जो है ये जो सेट B हमने लिया था, इस सेट B में कितने एलिमेंट हो गए, केवल एक एलिमेंट, 2, तो ठीक है, एक एलिमेंट है, फाइनाइट है, ठीक। ऐसे ही थर्ड पार्ट देखिएगा इसका, थर्ड पार्ट में है x such that x belonging to natural number, ये C है, C बोल दीजिए इसको सर, x such that x belonging to natural number and 2x minus 1 is equal to 0 and 2x minus 1 is equal to 0। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2x minus 1 is equal to 0, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, which does not belong to natural number, तो ये नेचुरल नंबर में बिलोंग ही नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब x की कोई वैल्यू है क्या जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, कोई नेचुरल वैल्यू है x की, हम कहेंगे कोई नेचुरल वैल्यू नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसका कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। तो C इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट को फाइनाइट बोलेंगे या इनफाइनाइट बोलेंगे, नहीं, फाइनाइट और इनफाइनाइट की कैटेगरी में अगर, हाँ नहीं, फाइनाइट बोला जाएगा।
फाइनाइट क्यों बोला जाएगा? क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 0, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो वो फिक्स है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 0 हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट। इसमें कितने एलिमेंट्स थे, 2 एलिमेंट्स। तो ये फाइनाइट वैल्यू है, तो इसमें मुझको पता है फाइनाइटली मुझे मालूम है कि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। इनफाइनाइट में हमें पता ही नहीं होता कि कितने एलिमेंट, इसलिए ये फाइनाइट की कैटेगरी में आएगा। ऑनलाइन वालों को क्लियर है बेटा, बता दीजिए। आदित्य, आयुष्मान, सोमेन, क्लियर है तीनों को? यस सर। ठीक है, अगला देखते हैं। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। फोर्थ पार्ट में देखिएगा क्या है। फोर्थ पार्ट में है x such that x belonging to natural number, x such that x belonging to natural number and x is prime। इस सेट को हमने मान लिया D, कैपिटल D। नेचुरल प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से। तो हमने बोला 2, फिर अगला प्राइम नंबर 3, फिर 5, फिर 7, तो ये तो चलता ही जाएगा, है ना, इसका तो कोई एंड नहीं है। तो ये वाला जो आपका सेट है ये हो गया इनफाइनाइट सेट। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट देखेंगे। फिफ्थ पार्ट देखेंगे। फिफ्थ पार्ट है x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर E is equal to x such that x belonging to natural number and x is odd and x is odd। तो odd natural numbers कितने हैं, कितने, इनफाइनाइट। तो क्या बोल देंगे, E is equal to 1, 3, 5, 7 चलता जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, इनफाइनाइट। ये भी इनफाइनाइट हो गया। इसके बाद देखिए 2 क्वेश्चंस तो मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में से भेजूंगा और 2 क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज में से भेजूंगा। बल्कि सेकंड एक्सरसाइज में आपको पूरी भेज दूंगा, एक बार चेक करना आप कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। बस इसमें क्वेश्चन जो है वो इक्वल और नॉट इक्वल सेट के होंगे, फाइनाइट और नॉट फाइनाइट के होंगे, या फिर नल सेट के होंगे। नल सेट मतलब एम्प्टी सेट, ठीक है ना। वो मैं भेजूंगा, आसान क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो एक्सरसाइज। कोई डाउट है पूछना मेरे से। सर आपको सर वो डिफरेंशिएशन होगा। हाँ सर आपको डिफरेंशिएशन होगा। मैं भेज दूँगा होमवर्क ना।